उस्मानिया के सीजन 6 की अगली एपिसोड का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है और इस ट्रेलर से हमें तकरीबन काफी हद तक मालूम हो चुका है कि अगली आने वाली एपिसोड में कौन कौन से वाकयात रोनमा होंगे। ट्रेलर के आगाज में हमें कराची साहब और वजीर उमर कराची साहब की सरजमीन पर बैठे नजर आ रहे होते हैं और वो पलट कर एक जानब देखते हैं कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा उनकी जानब बढ़ते हुए आ रहे होते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर में देखा था कि उस्मान साहब को मालूम हो चुका है कि मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें कुफ्फार के हाथों में हैं और वो बिल्कुल मुसलमानों की मुकद्दस अमानतों के बारे में बात करने के लिए ही कराची साहब और वजीर की जानब आ रहे होंगे। और फिर इसके बाद नाजरीन हमें कमांडर लोकास की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है कि उस्मान बहुत पुरजोश है और कराची एक बूढ़ा भेड़िया, लेकिन वो अंधे हैं, इस कदर अंधे हैं कि इस अंजाम को देख नहीं पा रहे जो इनका इंतजार कर रहा है। और फिर इसके बाद नाजरीन हम अगले ही लम्हे देखते हैं कि होलोफिरा भी कमांडर लोकास के पास आती है और कमांडर लोकास एक छोटी सी शीशी होलोफिरा को देते हुए नजर आ रहा होता है। और फिर इसके बाद नाजरीन ट्रेलर के अगले मंजर में हमें अलाउद्दीन के बच्चे की पैदाइश भी दिखाई जाती है और उलगन खातून निहायत खुशी से कह रही होती है, आ गया बच्चा आ गया, जबकि उस्मान साहब और बाला खातून भी इंतहाई खुशी की हालत में हमें दिखाई देते हैं और अलाउद्दीन के बच्चे को भी दिखाया जाता है। और फिर इसके बाद नाजरीन ट्रेलर के अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान होलोफिरा अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए किसी जानब जा रहे होते हैं और एक जगह पर रुककर उरहान होलोफिरा को कहते हुए नजर आता है, तुम्हारा घर यहाँ है, यानी मेरे दिल में, गवर्नर की बेटी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर में देखा था कि होलोफिरा एकदम काय कबीले में आ गई थी और उरहान और उस्मान साहब दोनों शौक में मुब्तला हो गए थे, तो इस मंजर से लग रहा है कि उरहान होलोफिरा को वापस छोड़ने के लिए जा रहा है और रास्ते में वो होलोफिरा से ये बात करता है। और फिर इसके बाद नाज़रीन ट्रेलर के अगले मंजर में हम देखते हैं कि जरकुताय बुलंद आवाज से कहता हुआ नजर आ रहा है, करादीन किला अब से काइयों की मलकियत है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उस्मान साहब आने वाली एपिसोड में करादीन किला फतह कर लेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि अलाउद्दीन को उस्मान साहब वहां से कैसे बचा पाते हैं। और फिर इसके बाद नाजरीन हम कमांडर लुकास को इंतहाई बुरी हालत में चीखते हुए देखते हैं, तो इससे साफ ज़ाहिर है क्योंकि उसके पास करादीन किले की फतह की खबर पहुंच चुकी होगी, इसलिए वो अपने गुस्से से चीख रहा होगा क्योंकि उसके हाथ से एक बड़ा किला निकल चुका है और लुकास चीजों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और फिर इसके बाद नाजरीन ट्रेलर के अगले मंजर में हम देखते हैं कि करादीन किले में यूसुफ अपनी बहन बेगम खातून से कहता हुआ नजर आता है कि आपके ख्याल में उस्मान साहब किले की जिम्मेदारियां किसको सौंपेंगे। यानी यहाँ पर उस्मान साहब ने किला फतह कर लिया होता है और तमाम सिपाही किले के इंतजामी मामला संभाल रहे होते हैं, जबकि इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि बाला खातून उस्मान साहब को कहते हुए नजर आती है कि मेरी नजर में वो खातून बिल्कुल काबिल एतमाद नहीं है, यानी वो बेगम खातून के बारे में बात कर रही होती है, हम किला इसके सपुर्द नहीं कर सकते। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, ये उस वक्त का सीन होगा जब उस्मान साहब ने किला फतह कर लिया होगा और किला फतह करने के बाद वापस अपने कबीले में आकर तमाम सरदारान का जिरगा मुनक्कद हुआ होगा और जिरगे में उस्मान साहब ने किला किसके हवाले करना है उसका ऐलान करेंगे और उस जिरगे में जाने से कबल बाला खातून उस्मान साहब को ये कहते हुए नजर आ रही है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बाला खातून बेगम खातून से अपनी जलन की वजह से ऐसा कह रही होगी, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि हजल खातून ने फातिमा खातून और फातिमा खातून ने अपनी माँ बाला को बताया था कि बेगम खातून बचपन से यानी जवानी से ही उस्मान साहब को जानती है और जवानी में उस्मान साहब ने बेगम खातून को बचाया था, इसलिए हर खातून की तरह बाला खातून भी ये कभी नहीं चाहेगी कि उस्मान साहब एक बार फिर से बेगम खातून पर मेहरबानी करें और वो किसी न किसी तरह से उस्मान साहब को बेगम खातून से दूर करने की कोशिश करेगी। और फिर इसके बाद नाज़रीन ट्रेलर के अगले मंजर में हम देखते हैं कि यूसुफ फातिमा खातून से बात कर रहा होता है, लेकिन सरौजा यूसुफ को पीछे हटाते हुए एक हार फातिमा को पेश करता है और अगले ही मंजर में हम देखते हैं कि सरौजा अपने वालिद और वालदा को बता रहा होता है, देखो क्या मालूम हमें फातिमा खातून के साथ किला भी मिल जाए। तो उसकी माँ निहायत खुशी से कहती है इंशाल्लाह। जबकि इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब अपने जिरगे में करादीन किला किसी सरदार के हवाले करते हुए कह रहे होते हैं कि आग कमीज पहनने वाला वो शख्स, जबकि आहियान साहब निहायत खुशी के साथ उस्मान साहब को, जबकि बेगम खातून थोड़ा परेशानी से उस्मान साहब को देख रही होती है क्योंकि दोनों के दरमियान मुकाबला होता है, किसी एक को किला मिलना होता है। तो आप कमेंट में बताएं कि उस्मान साहब बेगम खातून को किला देंगे या फिर आहियान साहब को। नाजरीन, फिर इसके बाद हम ट्रेलर के अगले मंजर में देखते हैं कि बेगम खातून कहती हुई नजर आ रही होती है कि ये मुझे जहर देकर मारना चाहती थी, ये सब हजल खातून ने किया है। ये सुनते ही हजल खातून निहायत गुस्से से बेगम खातून को चिपकते हुए कहती है, जरा देखो तो सही ये क्या इल्जाम लगा रही है। तो नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, ये जहर वही होगा जो कमांडर लुकास ने उस शीशी में डालकर होलोफिरा को दिया होगा, लेकिन होलोफिरा को चूंकि उस जहर के बारे में मालूम नहीं होगा और वो उस जहर को लेकर काई कबीले में आई होगी। अब देखना यह होगा कि वो जहर किस तरह बेगम खातून के खेमे में पहुंचता है या फिर उसे जहर के बारे में पहले ही कैसे मालूम हो जाता है, ये हम आने वाली एपिसोड में ही देखेंगे। जबकि नाजरीन, ट्रेलर के अगले मंजर में हम देखते
देखते हैं कि उस्मान साहब और बाला खातून की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो ये आंसू दो सूरत हाल की वजह से हो सकते हैं। पहली सूरत हाल तो ये, जिस तरह हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि अलाउद्दीन मर चुका है, तो अपने बेटे के गम में वो इस तरह आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अलाउद्दीन किसी भी सूरत मार नहीं सकता। तो नाज़रीन, दूसरी सूरत में हम कह सकते हैं कि ये आंसू खुशी के आंसू भी हो सकते हैं कि उस्मान साहब ने जब करादीन किले को फतह किया होगा, तब उस्मान साहब ने अल्लाह के हजूर शुक्र अदा किया होगा और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे होंगे। और फिर इसके बाद नाज़रीन, ट्रेलर के अगले मंजर में हम उस्मान साहब को बोरसा में देखते हैं। उस्मान साहब बोरसा पहुंच चुके होते हैं और कमांडर लुकास के आमने सामने मौजूद होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं, कमांडर लुकास, इस सूरत हाल के पीछे तुम्हारा हाथ हरगिज मत निकले, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊं कि ये उस्मान साहब उन्हीं मुकद्दस अमानतों के बारे में कमांडर लुकास के पास पहुंचे होंगे और उसे पहले से ही बता दिया होगा कि मुकद्दस अमानतों के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद नाज़रीन, ट्रेलर के आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए अपनी तलवार किसी जानब फेंक रहे होते हैं, लेकिन वो वाज़ह नहीं दिखाया गया कि उस्मान साहब अपनी तलवार किस जानब फेंक रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यकीनन अपने दावे से कह सकता हूँ कि ये वही सीन होगा जैसा हमने इस ट्रेलर के शुरू में देखा था कि उस्मान साहब कराची की जमीनों पर कराची साहब और वजीर से मिलने गए थे। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि उस्मान साहब जब उनके पास गए हों तो दूर से ही उनकी जानब अपनी तलवार फेंकी हो और अपने गुस्से का इजहार किया हो। लेकिन ये सब वाकया तो हम एपिसोड में ही देखेंगे। तो आपको इस एपिसोड का ट्रेलर किस तरह लगा, आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा आने वाली एपिसोड को जानने और देखने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर